नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। शर्मिष्ठा पनोली, जिनकी गिरफ्तारी बंगाल पुलिस ने गुड़गांव से की। शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी पूरी तरह फंसती नजर आ रही हैं, क्योंकि बता दें कि शर्मिष्ठा के खिलाफ वजाहत खान ने शिकायत दर्ज करवाई थी और कहा था कि शर्मिष्ठा ने अपने वीडियो में पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाने के चक्कर में मुस्लिम धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की और उसने गलत बयानबाजी की है, जिसके बाद बंगाल पुलिस ने शर्मिष्ठा के खिलाफ इतनी जल्दबाजी मुकदमा दर्ज करने में दिखाई और इतनी जल्दबाजी गिरफ्तारी करने में दिखाई कि तुरंत बंगाल से पुलिस गुड़गांव पहुंचती है, बिना किसी नोटिस, बिना किसी फोन के उन्हें उठाकर ले जाती है और उनके साथ जो है गलत व्यवहार किया जाता है। ये खुद आरोप लगाया है शर्मिष्ठा के वकील ने। शर्मिष्ठा के वकील ने सामने आकर कहा कि शर्मिष्ठा के साथ जेल में रखकर जो व्यवहार किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। हालांकि शर्मिष्ठा ने जो बयानबाजी की, जो धार्मिक भावनाएं भड़काने का उन पर आरोप लगा, उसको लेकर कोर्ट ने भी उन्हें 15 दिन की हिरासत में भेज दिया है। और उसके बाद रडार पर आ गया है वजाहत खान, जिसने शर्मिष्ठा के खिलाफ शिकायत की, लेकिन शायद अपने कारनामे दिखाना वो भूल गया। ये वही वजाहत खान है जिसने हिंदुओं के खिलाफ कई, उनके देवी देवताओं के खिलाफ कई अपमानजनक पोस्ट किए और वो जब पोस्ट वायरल हुए तो ममता बनर्जी की पुलिस जो है आंख मूंद कर बैठ गई। टीएमसी के नेता ये वही वजाहत खान है, इसके कारनामों को देखना, इसके पोस्ट को देखना भूल गए। अब सवाल यही उठने लगे कि अगर बंगाल में आप टीएमसी के नेता या कार्यकर्ता या फिर किसी भी टीएमसी से रिलेटेड संगठन से जुड़े हुए हैं तो और आप कुछ भी हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी कर देंगे तो शायद बंगाल पुलिस आपको कुछ नहीं कहेगी। और अगर हाँ, आपने मुसलमानों के साथ कोई भी बात की, ऐसी विवादित बयान दिया या भड़काऊ, तो शर्मिष्ठा पनोली का जो हाल हुआ है वो बंगाल पुलिस करेगी। हालांकि इस वजाहत खान ने कामाख्या देवी माता को लेकर कुछ विवादित पोस्ट किए, जिसको लेकर हेमंत बिस्व शर्मा मैदान में आए और सीधा उन्होंने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हुए तुरंत इसकी गिरफ्तारी के आदेश दिए। अब असम की पुलिस बंगाल पहुंच गई है, कोलकाता में हड़कंप मचा दिया है, जगह जगह वजाहत को ढूंढने के लिए छापेमारी की जा रही है, क्योंकि कामाख्या देवी, जिसको असम में जिनकी पूजा पाठ की जाती है, जिनको सबसे ज्यादा माना जाता है, और उन्हीं पर विवादित टिप्पणी करना इस वजाहत खान का वाकई शर्म की बात है, जिसको लेकर असम के मुख्यमंत्री खुद भड़के हुए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आपको ये सुनवाते हैं। A case has been registered against him. So our police will go to West Bengal and will request government of West Bengal to hand over him to Assam. But kiman cooperation government of West Bengal or pra pao eto homoye kobo paribo, adi to etiai kobo nwari। तो सीधे तौर पर असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वहां के प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं और इस वजाहत खान को सौंपने की बात असम को पुलिस को कही जा रही है। हालांकि असम पुलिस इसे ढूंढने के लिए खुद बंगाल पहुंच चुकी है, कोलकाता में छापेमारी की जा रही है। और ये का सबसे हैरानी की बात तो ये है कि अब बंगाल पुलिस ने भी इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब वो क्यों किया है, इसके पीछे भी एक बड़ी रणनीति है। दरअसल बंगाल पुलिस जो है इस वजाहत खान को बचाना चाहती है, ऐसे आरोप लग रहे हैं, क्योंकि आपने तब से मुकदमा दर्ज नहीं किया। जब असम पुलिस गिरफ्तारी के लिए पहुंची इसकी, तो तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया और ये कहां लापता हो गया ये किसी को मालूम नहीं है, और ना ही बंगाल पुलिस इसको ढूंढ निकाल पा रही है। ये कोलकाता से गुरुग्राम तक पहुंच जाती है, शर्मिष्ठा को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन वजाहत खान जो खुद पुलिस की नाक के नीचे बंगाल में ही रहता है, उसको बंगाल पुलिस उसकी हरकत पर गिरफ्तार नहीं कर पा रही है और मुकदमा दर्ज कर इसलिए बैठ गई है ताकि अगर कोर्ट में उसे गिरफ्तार कर पेश भी करेगी तो उसे बचाया जा सके, अपने यहां की जेल में ही रखेगी, क्योंकि कोर्ट से साफ कहा जाएगा कि हमने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है, पहले कस्टडी हमें मिलनी चाहिए कि हमारे राज्य का मामला है और आरोपी रहने वाला भी यही का है, तो पहले हम पूरी जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद ये मामला असम पुलिस के पास पहुंचेगा। यही वजह है कि ममता बनर्जी शर्मिष्ठा और वजाहत खान के मामले पर पूरी तरह फंसती हुई नजर आ रही हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं, तमाम नेता ये
ममता बनर्जी को घेर रहे हैं कि ठीक है, शर्मिष्ठा ने जो गलत किया उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए, कानूनी तरीके से सजा मिलेगी। लेकिन जो जल्दबाजी बंगाल पुलिस ने शर्मिष्ठा के मामले में दिखाई, वही जल्दबाजी अगर वजाहत खान के मामले में दिखाई होती तो शायद सवाल नहीं उठते, तो शायद ममता बनर्जी नहीं घिरती इस पूरे मामले पे। अब लेकिन सवाल यही उठ रहा है, वजाहत खान को क्या बंगाल पुलिस के संरक्षण में रखा गया है? वजाहत खान को कहीं जानबूझकर छुपाया गया है? क्योंकि तमाम जगहों पर असम पुलिस जो है छापेमारी कर चुकी है, लेकिन वजाहत खान कहां छुपा बैठा है अभी तक हाथ नहीं लगा है। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरीके से सख्ती दिखा रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने बंगाल पुलिस तक को चेतावनी जारी कर दी है कि वजाहत खान को हमें सौंप देना चाहिए, और वजाहत खान को ढूंढने के लिए असम से तुरंत टीम पहुंच गई है। जल्द इसको ढूंढ भी निकाला जाएगा। जो मामला निकलकर सामने आ रहा है उसमें अब तमाम नेता जो हैं इस मामले पर उग्र होकर बोल रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। तमाम नेता जो है वो यही कह रहे हैं कि अब बंगाल में हिंदुओं मुसलमानों को संरक्षण, हिंदुओं के खिलाफ एक्शन तेजी में होता है। क्योंकि आपने देखा होगा बीते दिनों जब हिंसा भड़कती है तो कैसे बंगाल में तमाम हिंदू कॉलोनियों को निशाना बना लिया जाता है, तमाम हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है। ये हम नहीं कह रहे, तमाम रिपोर्ट कह रही हैं, तमाम टीवी चैनल कह रहे हैं, और तमाम वो तस्वीरें कह रही हैं जो बंगाल से हिंसा के वक्त निकलकर सामने आती थी। और ममता बनर्जी इस पूरे मामले को लेकर अब पूरी तरह बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं, और तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।